गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों आज का जो कंटेंट है, जो विषय है, वो दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ से लिया गया है। और जो विषय वो है, बनभूलपुरा के साथ खोरी भी याद रहे, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल खोजने वालों को धिक्कार। तो हल्द्वानी में आप देखे होंगे, जो रेलवे की ज़मीन थी उस पे ये नहीं कह सकते हैं कि बस मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पर हाँ, यदि देखा जाए तो ज़्यादा संख्या में वहाँ पे मुसलमान ही हैं जो पूरी तरह से अतिक्रमण कर बैठे हैं। उस जगह का नाम है बनभूलपुरा। और इस समय देख सकते हैं, भारत जैसे देश में तमाम तरह के जो बुद्धिजीवी हैं, उनके जो विचारधारा हैं, कुछ लोग बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं इन लोगों के लिए जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा में जो लोग हैं। पहले उत्तराखंड की हाई कोर्ट जो है आदेश देती है कि जल्द से जल्द वहाँ से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। उसके बाद पीआईएल दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि नहीं, ये मानवीय बसावट है, ऐसे आप किसी को निकाल के नहीं फेंक सकते, पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ऐसी तमाम तरह की बातें हुई, पर एक घटना है, उसका जिक्र यहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिक्र होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि इसी प्रकार से सब लोग, ठीक है, मानवीय बसावट की बात करने लगेंगे और हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे तो चीज़ें बहुत ही विकराल हो जाएंगी। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ठीक है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली से सटा फरीदाबाद है, जहाँ देखेंगे आप अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ से होकर गुजरती हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, कह सकते हैं, इस समय है नहीं कह सकते हैं। उस गांव का नाम था खोरी। और खोरी में आप देखेंगे कि मान के चलिए, मैं धार्मिक संप्रदाय के आधार पर बता दूं, वहाँ पे 23 मंदिर और तकरीबन 3-4 मस्जिदें और एक चर्च था। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन की थी। तो हिंदुओं की जनसंख्या उस जगह पे ज़्यादा थी, और वो जो बनाया गया था, गांव बसाया गया था, वो वन विभाग की ज़मीन पे तकरीबन 80% वो वन विभाग की ही ज़मीन थी। और धीरे धीरे किस प्रकार से वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकान बना लिए गए। हालांकि उनमें सहयोग वहाँ का स्थानीय प्रशासन, आला अधिकारी, सब लोगों का था। नगर निगम वहाँ से टैक्स भी लेता था। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोगों की मिली भगत थी। उसके बाद कुछ लोग जागे, ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे गए, कहें कि मतलब वन विभाग की ज़मीन को किस प्रकार से एक विशेष वर्ग ने हथिया लिया है। और तमाम तरह के जो बुद्धिजीवी थे खड़े हो गए। अखबारों में डेली लेख निकलता था कि हाँ, फला फला लोग निकाल लिए हैं, ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। उसके बाद बता दें, ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह देता है कि ये वन विभाग की ज़मीनों का आप लोग अतिक्रमण इस प्रकार से नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर मैं इनको रहने के लिए कह दूं, और ऐसे तमाम जगहों पे, कई राज्यों में तमाम जगहों पे जिस प्रकार से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उन्हें भी सहानुभूति मिल जाएगी, उन्हें भी प्राश्रय मिल जाएगा। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। बता दें, जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, 2021 में सुप्रीम, 2020 में आता है, पर 2020 में स्टे ले लिया जाता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2021 में कि 10 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी इन्हें खाली कराया जाए, तो यही स्थानीय प्रशासन थे। ठीक है, बता दें, हरियाणा सरकार जो है बड़ी संख्या में वहाँ पे पुलिस बल तैनात करती है, आला अफसर अधिकारी तैनात करती है, और उनको इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपने, जो लोग वहाँ पे बसे थे, अपनी ज़रूरत की सामान वहाँ से निकाल पाएँ। सोचिए, ये समीकरण को जोड़ के देखने की आज आवश्यकता है। न उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस जगह पे लगा कि अपना मकान, अपना व्यवसाय खड़ा किया गया था, उसे चंद घंटों में किस प्रकार से जीर्णोद्धार कर दिया गया, उसे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। तब वहाँ पे
ये जो सारे बुद्धिजीवी हैं, सरकारी हैं, सब लोग चुपचाप थे। वही स्थिति आज आ गई है, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। हल्द्वानी जैसे जगहों पे यदि यही स्थिति रही थी तो रेलवे ही नहीं इस चीज़ का भुक्तभोगी है। यदि आप देखेंगे तो सरकारी ज़मीनें जहाँ पर भी हैं हर जगह पे कब्जा है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस वजह से सरकार सहानुभूति में ना आए। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द तत्काल इस पे कोई व्यवस्था की जाए। ठीक है, जो भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा है, खोरी गांव का वृत्तांत बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में सस्ती राजनीति हो रही है। सस्ती राजनीति का एक बड़ा कारण यह है कि जिन लोगों को रेलवे की ज़मीन से हटाया जाना है उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम हैं। प्रश्न की अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्रवाई इस आधार पर होगी क्या कि वहाँ रहने वाले किस समुदाय के हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।